मुस्कुराता हुआ चेहरा ऐसे पता चलता ही है। और मैं तो बचपन से देखता हूँ कि राजेश जी हैं ऐसे हंसमुख और ऐसे विचार के, जैसे पानी सा निर्मल इनका स्वभाव है। और आप सभी जो इतनी खूबसूरत इस महफिल को सजा दिया, तो मैं इसलिए आप लोगों के लिए दो पंक्ति कहता हूँ सुबर मधु को साक्षी रखते हुए कि हम जब कहीं इधर उधर घूमते हैं, कहीं जाते हैं, तो वहां से यहाँ की कुछ छोटी सी तुलना करता हूँ कि कहते हैं कि लोग बात करते हैं मधु की, पर मधु रस नहीं होते। सुनिएगा ध्यान से कि लोग बात करते हैं मधु की, पर मधु रस नहीं होती। लेकिन मधु से मेरा जो तात्पर्य है वो मधु हीरोइन की नहीं है। मधु से मैं मधु की बात करता हूँ, हनी की, जो मीठी होती है। तो लोग बात करते हैं मधु की, पर मधु रस नहीं होती। चर्चा खूब होती है श्रृंगार की, पर श्रृंगार रस नहीं होते। यूं तो मुझे बहुत लोग मिलते हैं अलग अलग महफिल में। राजेश जी, यूं तो मुझे बहुत लोग मिलते हैं अलग अलग महफिल में, मगर सच कहता हूँ वो लोग आप लोगों के जैसे दिलकश नहीं होते, दिलकश नहीं होते, दिलकश नहीं होते। और एक बात कहता हूँ, जो भी आदमी जब किसी प्रोग्राम में आते हैं तो वो जो भी प्रोग्राम है जिसने भी उनको बुलाया हो सबको तो आशीर्वाद देते हैं, प्यार लुटाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। जी 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 जी, तो आशीर्वाद का कार्यक्रम शुरू करिए, तब तक मैं यूं बोलता हूँ थोड़ा सा। तो इस महफिल को देखते हुए, आप सभी को देखते हुए, आपके जोश हर्ष उल्लास को देखते हुए मैं एक बात कहता हूँ, आपने सुना होगा कि उड़ता वही है जिसके हौसलों में उड़ान है। सच है ना राजेश जी? उड़ता वही है जिसके हौसलों में उड़ान है। इस महफिल में आज वही बैठे हैं जिसके नसीब में ये खूबसूरत प्रोग्राम है। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार। मुझे पता है कि सबके हाथ में गिफ्ट है, इसलिए दोनों हाथ मिल नहीं पाते तो तालियों में वो दम नहीं आया। फिर भी देखिए, कोशिश करके एक बार जोरदार तालियां हो जाए बरबदल के लिए। जी, तो मैं कह रहा था, अभी आप सोचेंगे कि मैं ताली क्यों बजवा दिया। ताली बजाने का अभिप्राय ये था कि मुझे ताली कुछ कहनी थी। तो मैं कह रहा था कि उड़ता वही है जिसके हौसलों में उड़ान है। सब लोग जानते हैं कि उड़ता वही है जिसके हौसलों में उड़ान है। इस महफिल में आज वही आए हैं जिसके नसीब में ये खूबसूरत प्रोग्राम है। अपनी तालियों की गड़गड़ाहट कम मत होने दीजिएगा, अपनी तालियों की गड़गड़ाहट कम मत होने दीजिएगा, क्योंकि आपकी ताली ही आज के बरबधू की जान है, जान है, जान है। तो एक बार मैं फिर से गुजारिश करता हूँ कि कहीं से तो श्री गणेश हो और बरबधू को आशीर्वाद दीजिए ताकि कार्यक्रम आगे बढ़े। और इसके बाद यहाँ पे बिखरी हुई है, कैसे प्रतीत होता है कि जनकपुर ही है ये। जिस तरह से जनकपुर यानी मिथिला की नर नारी भगवान श्री राम और जनक नंदिनी जानकी को देखने के लिए आए थे, कुछ उसी तरह की ये शोभा दिखाई दे रही है आज। तो जब भगवान श्री राम और जनक नंदिनी जानकी स्टेज पे विराजमान थे, मंच पे विराजमान थे, तो मिथिला के नर नारी अपने मन में सोच रहे हैं, भगवान श्री राम और जनक नंदिनी को देखते हैं तो मन ही मन मिथिला के नर नारी क्या कहते हैं वो कवि ने अपने चंद पंक्तियों में रख लिया। तो वो पंक्ति मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ कि सोचिए, मिथिला के नर नारी और मंच पे विराजमान है भगवान श्री राम और जनक जननी जानकी, तो वो क्या कहती होगी मिथिला के नर नारी मन ही मन। तुलसीदास जी कहीं थे और उन्होंने लिखा कि सज धज के आई है सखिया सवरिया। जैसे आप सभी सजे सवरे हैं, तो कहते हैं कि सज धज के आई है सखिया सवरिया, आए दुल्हवर मिथिला में जान के, सखी मतवारी संग लिए वृद्ध बाल नारी, देखन चली है जन बर जानकी सुजान के। देखा न होगा जहाँ में कोई ऐसो, अपनी श्री जानकी के बर चित चोर सो, होगा न कोई जहाँ में ऐसो दूजा, श्यामल सलोने श्री कौशल किशोर सो, श्यामल सलोने श्री कौशल किशोर सो। आज हम श्री संजीत जी और अंजन के रूप में, जो राजेश जी और मंजुला जी के
बेटी और दामाद है, इनको भगवान श्री राम और जगत जननी जानकी के रूप में देख रहे हैं। हम लोग कुछ उसी तरह के अंदाज में यहाँ विराजमान है। कोई आशीर्वाद देने के लिए, कोई शुभकामना देने के लिए, लंबी आयु की कामना करने के लिए, कीर्तिमान हो, यशस्वी हो, इस तरह के शुभाशीष देने के लिए। तो इस शुभ घड़ी में मैं एक बार फिर से अपनी ओर से, आप सभी की ओर से राजेश जी, श्रीमती मंजुला जी और वर वधू को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आपका जीवन ऐसे ही खुशमय रहे, ऐसा ही सुखी रहे और ये जो मंगल वेला आपके सामने है ये आपके आंखों में ऐसे ही दृष्टिगोचर होते रहे। इसी शुभकामना के साथ मैं गुजारिश करूंगा आप दोनों से कि केक कटिंग का कार्यक्रम शुरू करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। यहाँ पे बिखरी हुई है, तो ऐसे प्रतीत होता है कि जनकपुर ही है ये। जिस तरह से जनकपुर यानी मिथिला की नर नारी भगवान श्री राम और जनक नंदिनी जानकी को देखने के लिए आए थे, कुछ उसी तरह की ये शोभा दिखाई दे रही है आज। तो जब भगवान श्री राम और जनक नंदिनी जानकी स्टेज पे विराजमान थे, मंच पे विराजमान थे, तो मिथिला के नर नारी अपने मन में सोच रहे हैं, भगवान श्री राम और जनक नंदिनी को देखते हैं तो मन ही मन मिथिला के नर नारी क्या कहते हैं वो कवि ने अपने चंद पंक्तियों में रख लिया। तो वो पंक्ति मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ कि सोचिए मिथिला के नर नारी और मंच पे विराजमान है भगवान श्री राम और जनक जननी जानकी, तो वो क्या कहती होगी मिथिला के नर नारी मन ही मन। तुलसीदास जी कहीं थे और उन्होंने लिखा कि सज धज के आई है सखिया सवरिया। जैसे आप सभी सजे सवरे हैं तो कहते हैं कि सज धज के आई है सखिया सवरिया, आए दुल्हवर मिथिला में जान के, सखी मतवारी संग लिए वृद्ध बाल नारी, देखन चली है जन वर जानकी सुजान के। देखा न होगा जहाँ में कोई ऐसो, अपनी श्री जानकी के वर चित्त चोर सो, होगा न कोई जहाँ में ऐसो दूजा, श्यामल सलोने श्री कौशल किशोर सो, श्यामल सलोने श्री कौशल किशोर सो। आज हम श्री संजीत जी और अंजन के रूप में, जो राजेश जी और मंजुला जी के बेटी और दामाद है, इनको भगवान श्री राम और जगत जननी जानकी के रूप में देख रहे हैं। हम लोग कुछ उसी तरह के अंदाज में यहाँ विराजमान है। कोई आशीर्वाद देने के लिए, कोई शुभकामना देने के लिए, लंबी आयु की कामना करने के लिए, कीर्तिमान हो, यशस्वी हो, इस तरह के शुभाशीष देने के लिए। तो इस शुभ घड़ी में मैं एक बार फिर से अपनी ओर से, आप सभी की ओर से राजेश जी, श्रीमती मंजुला जी और वर वधू को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आपका जीवन ऐसे ही खुशमय रहे, ऐसा ही सुखी रहे और ये जो मंगल वेला आपके सामने है ये आपके आंखों में ऐसे ही दृष्टिगोचर होते रहे। इसी शुभकामना के साथ मैं गुजारिश करूंगा आप दोनों से कि केक कटिंग का कार्यक्रम शुरू करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। थोड़ा एक बार स्वागत करिए। कहते हैं कि जिंदगी की राहों में कभी खुशी और कभी गम होता है और ताली वही बजाता है जिसके बाजुओं में दम होता है। तो जरा एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत ही खुशी का मौका है, ऐसे क्षण बहुत ही कम मिलते हैं। और यहाँ पर शायद अभी अपने ग्रुप में इधर संजीत जी पधारे हुए सभी देवियों और सज्जनों की ओर से मैं राजेश जी और मंजुला जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ईश्वर की असीम कृपा से ये शुभ घड़ी इनके जीवन में आई और आज बेटी और दामाद हम सभी के बीच मंच पे विराजमान है। मैं चाहूंगा कि दूल्हा और दुल्हन के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। दोस्तों, ये छोटा सा परिसर और आज ये शुभ घड़ी, ये बैलून और रंग बिरंगे लोग, इन लोगों से सजा हुआ ये सोसाइटी, मानिए ऐसा लग रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ वन उपवन, जैसे रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ वन उपवन। शायद ऐसा ही लगता होगा जैसा ये हमारा मिलन, इस मधुर मिलन के बेला में, इस मधुर मिलन के बेला में आप सभी का तहे दिल से सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। मैं एक बार फिर से आप सभी देवियों और सज्जनों का राजेश जी और उनके परिवार की ओर से बहुत बहुत
स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और पधारे हुए सभी देवियों और सज्जनों की ओर से और मैं अपनी ओर से राजेश जी, नव दंपति को और श्रीमती मंजुला जी को हम सभी की ओर से बहुत बहुत बधाई, बधाई, तालियों की गुंजन से एक बार बधाई हो। हम केक कटिंग का कार्यक्रम करेंगे, उससे पहले मैं दो पंक्ति कहता हूँ कि जैसे ये दोनों का मिलन हुआ है तो हम कहेंगे कि दो सुमन खिले, दो हृदय मिले, दो सपनों ने श्रृंगार किया। हम सभी जानते हैं कि जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है तो जहाँ भी लड़की एक तरफ होती है, लड़का एक तरफ, दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता तो फिर वो शादी के गठबंधन में बांधे जाते हैं। तो दूर दूर से आए, दूर दूर से मिलना होता है। इसी संदर्भ में मुझे याद आई कि दो सुमन खिले, दो हृदय मिले, दो सपनों ने श्रृंगार किया। दो सुमन खिले, दो हृदय मिले, दो सपनों ने श्रृंगार किया, दो दूर देश के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया, संग संग चलना स्वीकार किया। एक बार फिर से मैं अपनी ओर से, आप सभी की ओर से नव दंपति को इनके सुखमय जीवन की शुभकामना करते हुए इनसे ही गुजारिश करते हैं कि केक कटिंग का कार्यक्रम शुरू करें। अपना भी मुंह मीठा करेंगे और हम सभी का मुंह मीठा करेंगे और आप सभी से गुजारिश करूंगा कि करतल ध्वनि से वर वधू का स्वागत करेंगे और ये दोनों से गुजारिश की केक कटिंग करेंगे। आइए संजीत जी, पधारे हुए सभी देवियों और सज्जनों की ओर से मैं राजेश जी और मंजुला जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ईश्वर की असीम कृपा से ये शुभ घड़ी इनके जीवन में आई और आज बेटी और दामाद हम सभी के बीच मंच पे विराजमान है। मैं चाहूंगा कि दूल्हा और दुल्हन के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। दोस्तों, ये छोटा सा परिसर और आज ये शुभ घड़ी, ये बैलून और रंग बिरंगे लोग, इन लोगों से सजा हुआ ये सोसाइटी, मानिए ऐसा लग रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ वन उपवन, जैसे रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ वन उपवन, शायद ऐसा ही लगता होगा जैसा ये हमारा मिलन इस मधुर मिलन के बेला में, इस मधुर मिलन के बेला में आप सभी का तहे दिल से सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। मैं एक बार फिर से आप सभी देवियों और सज्जनों का राजेश जी और उनके परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं। और पधारे हुए सभी देवियों और सज्जनों की ओर से और मैं अपनी ओर से राजेश जी, नव दंपति को और श्रीमती मंजुला जी को हम सभी की ओर से बहुत बहुत बधाई, बधाई, तालियों की गुंजन से एक बार बधाई हो। हम केक कटिंग का कार्यक्रम करेंगे, उससे पहले मैं दो पंक्ति कहता हूँ कि जैसे ये दोनों का मिलन हुआ है तो हम कहेंगे कि दो सुमन खिले, दो हृदय मिले, दो सपनों ने श्रृंगार किया। हम सभी जानते हैं कि जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है तो जहाँ भी लड़की एक तरफ होती है, लड़का एक तरफ, दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता तो फिर वो शादी के गठबंधन में बांधे जाते हैं। तो दूर दूर से आए, दूर दूर से मिलना होता है। इसी संदर्भ में मुझे याद आई कि दो सुमन खिले, दो हृदय मिले, दो सपनों ने श्रृंगार किया। दो सुमन खिले, दो हृदय मिले, दो सपनों ने श्रृंगार किया, दो दूर देश के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया, संग संग चलना स्वीकार किया। एक बार फिर से मैं अपनी ओर से, आप सभी की ओर से नव दंपति को इनके सुखमय जीवन की शुभकामना करते हुए इनसे ही गुजारिश करते हैं कि केक कटिंग का कार्यक्रम शुरू करें। अपना भी मुंह मीठा करेंगे और हम सभी का मुंह मीठा करेंगे और आप सभी से गुजारिश करूंगा कि करतल ध्वनि से वर वधू का स्वागत करेंगे और ये दोनों से गुजारिश की केक कटिंग करेंगे। आइए। और काफी इनका स्वभाव जैसा रहा है, सभी लोगों से बहुत के बाद आप लोग सभी अवगत होंगे, मुझे कुछ ज़्यादा ही अवगत है क्योंकि हम बचपन से साथ में रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि यूं तो कोई रंग नहीं होता बारिश के पानी का, सब लोग जानते हैं।
यूं तो कोई रंग नहीं होता बारिश के पानी का, मगर जब बरसता है तो पूरे कायनात को रंगीन बना देता है। और जब मिलते हैं जीवन में राजेश जी जैसे दोस्त, और जब मिलते हैं जीवन में राजेश जी जैसे दोस्त, तो सच कहता हूँ बेरंग जीवन को भी रंगीन बना देता है, रंगीन बना देता है। और जैसे कि मेरे दोस्त है राजेश जी को बोल रहे थे कि एक दोस्ती पे दो पंक्ति कहिएगा, तो मैं उनका मान रखने के लिए कहता हूँ कि दोस्ती से बड़ी कोई जागीर नहीं होती। ये बात भी सच है, सब लोग जानते हैं कि दोस्ती से बड़ी कोई जागीर नहीं होती, दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। यूं तो कच्चे धागे सी होती है ये दोस्ती, यूं तो कच्चे धागे सी होती है ये दोस्ती, मगर इस कच्चे धागे से मजबूत कोई जंजीर नहीं होती, जंजीर नहीं होती, जंजीर नहीं होती। और जैसे आप सभी लोग वर वधू को आशीर्वाद देने आए हैं के बाद आप लोग सभी अवगत होंगे, मुझे कुछ ज्यादा ही अवगत है क्योंकि हम बचपन से साथ में रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि यूं तो कोई रंग नहीं होता बारिश के पानी का, सब लोग जानते हैं यूं तो कोई रंग नहीं होता बारिश के पानी का, मगर जब बरसता है तो पूरे कायनात को रंगीन बना देता है। और जब मिलते हैं जीवन में राजेश जी जैसे दोस्त, और जब मिलते हैं जीवन में राजेश जी जैसे दोस्त, तो सच कहता हूँ बेरंग जीवन को भी रंगीन बना देता है, रंगीन बना देता है। और जैसे कि मेरे दोस्त है राजेश जी को बोल रहे थे कि एक दोस्ती पे दो पंक्ति कहिएगा, तो मैं उनका मान रखने के लिए कहता हूँ कि दोस्ती से बड़ी कोई जागीर नहीं होती। ये बात भी सच है, सब लोग जानते हैं कि दोस्ती से बड़ी कोई जागीर नहीं होती, दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। यूं तो कच्चे धागे सी होती है ये दोस्ती, यूं तो कच्चे धागे सी होती है ये दोस्ती, मगर इस कच्चे धागे से मजबूत कोई जंजीर नहीं होती, जंजीर नहीं होती, जंजीर नहीं होती। और जैसे आप सभी लोग वर वधू को आशीर्वाद देने आए हैं, तुझे खुशी मिले इतना कि गम तेरा उड़ जाए, तो तुझे खुशी मिले इतना कि गम तेरा उड़ जाए, तुझे प्यार मिले इतना कि दामन तेरा भर जाए, और तुझे फूल मिले इतना कि आंचल तेरा भर जाए, तेरा आंचल तेरा भर जाए। एक बार जोरदार तालियों से वर वधू का स्वागत कीजिए, जोरदार तालियां। और आप लोग क्या बात है, थोड़ा सा इसको आप साइड। ये संस्कार जो इनमें कूट कूट के रख के भरा हुआ है, भारतीय संस्कार से इन्होंने संसार सिंधु में उतर रहे। एक तो मनुष्य जब धरती पे आता है अपनी जिंदगी को लेके, और जब वो वैवाहिक जीवन में बंधते हैं तो दोनों मिलके एक जीवन को संसार में लेके आता है। मैं उन्हीं दो पंक्ति को कहता हूँ कि दो प्राणी जीवन नौका में संसार सिंधु में उतर रहे, आशीष आपका पाने को उत्सुक नैनों से निरख रहे, उत्सुक नैनों से निरख रहे। तो मैं चाहूंगा कि धीरे धीरे आप लोग वर वधू से मिलते भी जाएंगे, और महाप्रसाद की यानी प्रीति भोज का जो आयोजन हुआ है उसका रसोस्वादन भी करते जाएंगे। और जो भी सज्जन अगर चाहते हैं कि अपने शब्दों से इस महफिल को महकाए, तो उनके लिए भी खुला आमंत्रण है। जैसे कि मैं तो नहीं पहले जानता हूँ, जैसे कि राजेश जी बोले हैं कि इस महफिल में श्री राजेश चौरसिया जी वो मशहूर फनकार हैं, जिनके मुखार बिंद से अगर चंद शब्द न बिखरे तो ये महफिल अधूरी रहेगी। तो टेक्नोलॉजी का असर है कि वो मोबाइल में थोड़े से बिजी हैं, तो हम बस चंद मिनटों में आपके सामने प्रकट। यादव जी यहाँ पे आए और अपना परिचय भी उन्होंने दे दिया। हम लोग तो भाई सब रेलवे वाले हैं, हम लोग सब आपस में हम एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। तो यादव जी नए हैं, उनको भी जान पहचान हो गई, तो चलिए मिलते रहेंगे हम लोग। ऐसे भी हम लोग लोकल में ही तो काम यहाँ पे आए, हम सब रेलवे वाले की तरफ से हम को करते हैं, मिलते रहेंगे। इस खुशी की बेला में हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए। यादव जी ने हम सभी को यहाँ पे संस्कार किया।
काफ़ी अभिनंदन भी किया और आगे का कार्यक्रम के लिए जैसा कि यादव जी ने आपको बताया केक कटिंग का कार्यक्रम होगा, तो मैं दोनों वर वधू से निवेदन करूँगा खड़े हो जाएं और केक कटिंग करके आज की गहमा गहमी जो है हमारा कार्यक्रम है इसकी शुरुआत करें। हम सबों की तरफ से हमारा ये हार्दिक अभिनंदन रहेगा, आभार व्यक्त करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद अनिल जी। मुझे वैसे लगता है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग बिहार से ही हैं और हम सभी सीता जी के शादी से भी अवगत हैं। जब भगवान हम सभी आप उपस्थित हैं इस खुशी की बेला को और रंगमय बनाने के लिए दोनों वर वधू हम सब लोगों के सामने इस समय को और गरिमामय बनाने के लिए आज केक कटिंग करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जैसे ही केक कटिंग होता है तो रसिया जी भी आ गए हैं, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसका स्वागत करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। तो रसिया जी अपने बीच में आ चुके हैं, मैं चाहूँगा कि भाई आए अरे मन संभाले। ये वो हकीम है जो अल्फाज से भी इलाज कर देते हैं। अगर आदमी के अंदर मायूसी भी हो और अगर दोस्त मिल जाए तो खिलखिलाहट मुस्कुराहट आ जाती है। उसी सभी के प्रतीक हैं आप लोग। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे श्री राजेश चौरसिया जी अगर फ्री हो गए हो मोबाइल से तो आके अपने बुखार बिन से इस महफिल को महकाने के अंदाज में दो शब्द रखेंगे आप लोग। और भाभी जी भी वैसे ही हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके बेटी जो है वैसे ही अपनी बेटी को संस्कार इन्होंने दिया है और यहाँ पर कुछ झलके। और भाभी जी भी वैसे ही हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके बेटी जो है वैसे ही अपनी बेटी को संस्कार इन्होंने दिया है और यहाँ पर कुछ झलके। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम सभी यहाँ पे उपस्थित देवियों और सज्जनों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अब बिटिया जो है इनको दे रही है, बहुत ही खूबसूरत। शायद ईश्वर ने इस जोड़ी को बहुत ही सोच समझ के बनाया है। ये कहने की